यही है। भारत का क्षेत्रफल बताओ। भारत का क्षेत्रफल आप सब जानते हो कितना है, बताइए। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बताओ? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आप सभी को आता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए इस तरीके से कि भारत का क्षेत्रफल आप हमें वर्ग मील में बताइए, तो बता सकते हो वर्ग मील में? बताओ शाबाश। भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में क्या होगा? अब देखो, ये सवाल हल करने से पहले एक बात आपको समझ लेनी है कि एक वर्ग मील बराबर होता है 2.59 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ वर्ग मील में, किसमें? वर्ग मील में बताना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो वर्ग मील में भारत का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए शाबाश। ये मैंने कह दिया, एक वर्ग मील में 2.59 वर्ग किलोमीटर होता है। अगर आप इस सवाल को हल करना चाहो तो कैसे करोगे इसको हल? तो इसको हल करने का तरीका बड़ा सीधा सा है। 2.59 का आप इसमें भाग दे दीजिए भारत के क्षेत्रफल में, और आपके पास जो क्षेत्रफल है वो एग्जैक्ट वर्ग मील में आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा, 12,69,213 वर्ग मील भारत का क्या होगा? क्षेत्रफल, है ना। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर हम विश्व स्थलमंडल का देखें, किसका बताओ? विश्व स्थलमंडल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल बताए कितने प्रतिशत है विश्व स्थलमंडल का? तो 2.4% है। कितना है बताओ? 2.4% है विश्व स्थलमंडल का। कौन? भारत का क्षेत्रफल है। और भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। केवल चीन ही भारत से आगे है जनसंख्या की दृष्टि से। तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश अपन देखना चाहते हैं, ऐसे याद रख लो। रुख, रुख, चेब्रा, रुख, चेब्रा, आ, भारत, ऐसे याद रख सकते हो। तो रू से क्या होगा? रूस होगा। क्या होगा? रूस। और कैसे क्या होगा? आप कह सकते हो कनाडा होगा। और ची से क्या होगा? तो आप कह सकते हो चीन होगा। ऐसे क्या होगा? ऐसे आप लोगों को बोलना है अमेरिका। और ब्रा से क्या होगा? तो आपको कहना है ब्राज़ील होगा। क्या होगा बताओ? ब्राज़ील होगा, है ना। और आ से क्या होगा? तो आपको कहना है ऑस्ट्रेलिया होगा। और उसके बाद में ये कौन है? हमारा भारत है। ध्यान रखना। देखिए, अगर हम लोग एक बात करें यहाँ पे, ये जो रूस है ये विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ना। और ये रूस जो है वो भारत का 5 गुना क्षेत्रफल रखता है। कितना रखता है? 5 गुना। और ये जो कनाडा है ना, ये भारत का 3 गुना क्षेत्रफल रखता है। मतलब भारत को 3 से गुणा करें तो कनाडा का क्षेत्रफल आ जाएगा, और भारत को 5 से गुणा करें तो रूस का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पे समझ लेनी है। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखो दूसरी बात, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में है। तो एक सीधा सा प्रश्न बनेगा, भारत
एशिया महाद्वीप भारत का 13 गुना क्षेत्रफल रखता है। मतलब भारत को 13 से गुणा करोगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है। और अगर हम बात करें भारत जापान का 8 गुना क्षेत्रफल रखता है। कितना रखता है? 8 गुना क्षेत्रफल रखता है। और यूं सोचें कि अगर रूस के क्षेत्रफल को यूरोप से हटा दे तो लगभग रूस के बराबर क्षेत्रफल रखता है कौन? भारत। तो ये भी एक स्थिति आप लोगों के सामने यहाँ पे बनती है भारत के क्षेत्रफल को लेकर के। दूसरा एक प्रश्न बनता है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो भाई पहला कौन रखता है? पहला रखता है चीन। चीन प्रथम स्थान रखता है। चीन 2011 की जनगणना के अनुसार 19.4% जनसंख्या रखता है विश्व की, और भारत जो है वो 17.5% जनसंख्या रखते हुए विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ये भी आपको समझना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपके ज़हन में रहना चाहिए। उसके बाद में देखिए, मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बड़ा सीधा सा प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या आप लोग बता सकते हो सबसे बड़ा राज्य है कौन सा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बताइए। शाबाश, बताओ कौन सा हो सकता है? आप बता सकते हैं कौन हो सकता है? वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन है बताओ? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो भाई राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना कब है? प्रश्न ये बनता है। तो आपको कहना है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना जिसका नाम था छत्तीसगढ़। क्या नाम था बताओ? छत्तीसगढ़। जो ही छत्तीसगढ़ राज्य बना तो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो प्रश्न ये बनता है कि अगर राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया तो फिर राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना? तो देखो बहुत आसान है, इसको आप बता सकते हो। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? किलोमीटर। लेकिन वही प्रश्न यहाँ पे भी बनेगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल आप मुझे वर्ग मील में बताइए, और ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है। कितना है बताओ? शाबाश, बता सकते हो क्या? करना क्या है? 2.59 का भाग देना है राजस्थान के इस क्षेत्रफल में, तो कितना आएगा बताओ? शाबाश, 1,32,139 वर्ग किलोमीटर, या यूं कहें लगभग, अगर आप लोग इसको आंकड़े के तहत इसको देखना चाहो तो इतना जो क्षेत्रफल है वो रखता है कौन? राजस्थान। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये जो हमारा राजस्थान है ये भारत का कितने प्रतिशत है? तो आप कह सकते हो 10.41% क्षेत्रफल रखता है ना? तो दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? ये विश्व का कितने प्रतिशत है? तो देखो राजस्थान विश्व का जो है वो लगभग 0.25% के करीब है। किसका बताओ? विश्व का। भारत का कितना? 10.41%। और एक और चीज समझना, आपसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा,
भारत राजस्थान का कितने गुना क्षेत्रफल रखता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, भारत राजस्थान का जो है वो 9.60 गुना क्षेत्रफल रखता है। कितना रखता है? 9.60 गुना क्षेत्रफल रखता है। कौन रखता है? भारत राजस्थान का 9.60 गुना क्षेत्रफल रखता है। मतलब आप 9.60 से गुणा करोगे ना राजस्थान को, तो भारत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ लेनी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक और प्रश्न आप लोगों के लिए ये बन सकता है कि ये जो हमारा, देखो, भारत का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप कह सकते हो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा। अगर आपसे प्रश्न किया जाए राजस्थान गोवा का कितने गुना क्षेत्रफल रखता है, अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या जवाब दोगे? तो आपको कहना है लगभग 92 गुना रखता है। कितना रखता है बताओ? लगभग 92 गुना रखता है। कौन? गोवा रखता है। सॉरी, राजस्थान गोवा का रखता है। मतलब 92 से गोवा को गुणा करोगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत आसान है, आसानी से आप लोग इस सवाल को कर सकते हो। आप ध्यान में रखना है इस चीज को। दूसरा प्रश्न, देखो, गोवा का क्षेत्रफल है कितना? पहली बात तो ये समझो आप, गोवा का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यही प्रश्न आपको वर्ग मील में भी अगला पूछ सकता है, उसका कुछ नहीं जा रहा है और वो आपसे पूछ लेगा, तो क्या जवाब दोगे? बताइए शाबाश। तो आपको कहना है 1429 वर्ग मील आएगा। कितना आएगा बताओ? 1429 वर्ग मील जो है वो क्षेत्रफल आएगा गोवा का। और गोवा भारत का जो है वो 0.11% क्षेत्रफल रखता है। गोवा भारत का कितना रखता है बताओ? 0.11% क्षेत्रफल रखता है। कौन? गोवा। और अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए भारत गोवा का कितने गुना है, तो देखो, भारत गोवा का 888 गुना क्षेत्रफल रखता है। कितना बताओ? क्षेत्रफल रखता है। मतलब आपको क्या करना है? 888 से गोवा को गुणा करना है, गोवा के क्षेत्रफल को, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? हमारे भारत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको ये चीज भी समझ लेनी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको कहना है कच्छ। और कच्छ किसका है? गुजरात का। और एक है लेह, लेह लद्दाख में है। और उसके बाद में आता है जैसलमेर। ये भारत के सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल में। और सबसे छोटा है माहे। और माहे किसका है? तो आपको कहना है माहे है पांडिचेरी का। किसका बताओ? पांडिचेरी का। माहे किसका है? पांडिचेरी का है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी चाहिए। परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं आजकल। अब परीक्षा में आने के बाद में ये किताबों में भी लिखे जाते हैं। भाई अभी इनको पढ़ लो ताकि आपको किसी भी प्रकार से आगे दिक्कत ना आए। पढ़ लोगे तो नहीं आएगी भाई, पक्की बात है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आपके प्रश्न अगर आएगा तो आप उसको आसानी से कर सकोगे। और इस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है। और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। आपको ये चीजें भी यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को देखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना भाई। बहुत अच्छे अच्छे ये प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखना। दूसरा देखो यहाँ पे अगला क्या प्रश्न है, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा जो कि हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं अभी, और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं।
देखो उसके बाद में हमारे पास कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे हम लोग बात करें इस तरीके से, ये हमारा भारत है और इसी हमारे भारत के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से देखें तो हमारा ये जो भारत है और हमारे भारत की हम लोग बात करें तो भाई बहुत ही क्यूट सा मैप है संसार में, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि अपना भारत है। किसका भारत है? अपना भारत है। और इस भारत से प्रत्येक भारतीय को क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी जान है और यही हमारी शान है। तो भाई अपने देश से प्रेम सभी को होना चाहिए और होता भी है। अपने देश से सभी देश के नागरिक क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मैप है हमारे देश का। किसका? भारत का। अब आप देखो यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे करना चाहता हूँ। पहली बात, भारत का वह राज्य कौन सा है जो कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे बनेगा, राज्य का नाम है यूपी। क्या नाम है? यूपी। अब प्रश्न बनता है कि भाई यूपी जो है किस किस के साथ सीमा बनाता है? तो देखो यूपी की जो सीमा है, विशेष में बात करूं आप लोगों से, तो यूपी की सीमा एक तो उत्तराखंड से लगती है। किससे? उत्तराखंड से लगती है, ये उत्तराखंड से। एक लगती है हिमाचल प्रदेश से, एक लगेगी किससे? हरियाणा से। एक किससे लगेगी? हमारे राजस्थान से। और राजस्थान के बाद में यहाँ पे कौन है? मध्य प्रदेश। यहाँ है छत्तीसगढ़। कौन सा बोलो? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के अलावा यहाँ पे होगा झारखंड। और यहाँ कौन है? बिहार है। तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक और चीज़ ध्यान रखना, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली की सीमा भी लगती है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। दिल्ली की सीमा भी उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो एक प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को और ध्यान में रखना है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि ना तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो बता सकते हो क्या? तो देखो उसमें आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं उन राज्यों की, तो वो राज्य एक तो आपका हो सकता है यहाँ पे तेलंगाना। तेलंगाना, तो तेलंगाना किसी के साथ कोई सीमा नहीं बना रहा है। उसके बाद में मध्य प्रदेश भी किसी के साथ कोई सीमा नहीं बना रहा है। छत्तीसगढ़ भी कोई सीमा नहीं बना रहा है। झारखंड भी किसी के साथ कोई सीमा नहीं बना रहा है। हरियाणा भी किसी के साथ कोई सीमा नहीं बना रहा है। तो भारत के ऐसे 5 ऐसे राज्य हैं जो कि किसी भी जलीय और स्थलीय सीमा नहीं बनाते। इनको लैंडलॉक भी कह सकते हैं। ये भी एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। एक और प्रश्न आपको यहाँ पे देखना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि देखिए यहाँ पे जो हमारे 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को बोला जाता है 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं बताओ? 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है। तो देखो एक तो यहाँ पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है असम, यहाँ है मेघालय, ये है त्रिपुरा, ये मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इनको क्या कहा जाता है? इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो। 7 सिस्टर राज्य कहा जाता है, जो कि याद रखना चाहिए। देखो एक प्रश्न बनता है, जैसे ये गोवा है ना, गोवा पुर्तगालियों से हमने 1961 में आज़ाद करवाया था। किसको? गोवा को। ये यहाँ पे गोवा है, पुर्तगालियों से हमने आज़ाद करवाया था। यहाँ पे हम लोग कहते हैं पांडिचेरी। तो पांडिचेरी हमने फ्रांसीसियों से आज़ाद करवाया। जो फ्रांसीसी थे
उनसे हमने इसको आज़ाद करवाया। ध्यान रखना, वो छोड़ करके चले गए यहाँ पे। तो देखो पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं और वो 4 जिले 3 राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो देखो, एक तो इसका पांडिचेरी का है येनम, आंध्र प्रदेश से सीमा बनाता है। किससे? आंध्र प्रदेश से। येनम किससे बनाता है? आंध्र प्रदेश से। एक है पांडिचेरी तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। एक है कराईकल, तो ये भी किससे बनाता है? तमिलनाडु से बनाता है। कराईकल भी किससे बनाता है? तमिलनाडु से। और एक है माहे, तो माहे किसके साथ बनाता है? केरल के साथ। तो देखो, ये सभी पांडिचेरी के जिले हैं। तो पांडिचेरी, येनम आंध्र प्रदेश के साथ बनाता है पांडिचेरी, और ये कराईकल ये तमिलनाडु के साथ, और माहे किसके साथ बनाता है? केरल के साथ बनाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस समय भारत में टोटल राज्य कितने बचे हैं? 28, और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। कितने बताओ? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज के लिए मेरे प्रिय दोस्तों इतना ही। बाकी चर्चा करेंगे हमारी अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, और चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।